अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं फ़ैसल महमूद अर्ज़ कर रहा हूँ और आज बेसिकली हम लोग बैरिया टाउन की तरफ जो है वो हमारा एक शॉर्ट ट्रिप है। तो हम आपको बैरिया टाउन का थोड़ा सा विज़िट करवाएंगे। वैसे तो आपने पहले किया भी होगा, अगर नहीं किया होगा तो एटलीस्ट आपने उसकी काफ़ी वीडियोज़ वगैरह दी होगी। बट मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको क्वालिटी इन्फॉर्मेशन फ़राहम करूँ, जिससे ये है कि आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो और आपके पास जो है एक अवेयरनेस, एक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास बेहतर से बेहतर आ सके। तो टूल अभी हमने क्रॉस कर लिया है कराची का और अब जो है हम लोग टुवर्ड्स बैरिया टाउन जो है हाईवे के ऊपर मौजूद हैं आज। तो हम आपको लेकर चलते हैं बैरिया टाउन की तरफ। सो लेट्स गो ऑन। तो हम लोग इस वक्त जो है मेन मोटरवे पर इस वक्त हम लोग रवां दवां हैं। ये बेसिकली M9 कहलाता है, आपका मेन मोटरवे 9, जो कि आपका कनेक्ट करता है कराची टुवर्ड्स जो है वो हैदराबाद कनेक्ट करता है। और तकरीबन कराची टू हैदराबाद अगर आप जाते हैं तो उसमें एस्टिमेट तकरीबन आपका 2.30 मतलब 2.5 से 3 घंटे आपको लग जाते हैं। तो इसमें फिर मुख्तलिफ इंटरचेंज हैं जो कि आपके जैसे नूरियाबाद इंटरचेंज है, सारी इंटरचेंज है, फिर आगे भी आपके इंटरचेंज है, तो उससे वो हाईवे से कनेक्टेड है। अब मोस्टली जो है सोसाइटीज़ जो है वो आपकी इसी मेन मोटरवे पर है, क्योंकि कराची से तो जाहिर सी बात है कि अब वहाँ पर तो जगह भी नहीं है और वहाँ पर कोई सोसाइटीज़ भी इतनी ज़्यादा लॉन्च नहीं हो रही हैं। तो अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है 2018 से लेकर, तो वो जो हाईवे की जो सोसाइटीज़ हैं, जो कि हाईवे कहलाता है या मोटरवे कहलाता है, वो वाली सोसाइटीज़ जो है ना वो अब डेवलप हो रही हैं। तो वहाँ पर आप जितने भी अच्छी सोसाइटीज़ आप देखेंगे, जैसे DHA सिटी हो गया, बैरिया टाउन हो गया, ASF सिटी हो गया, कमांडर सिटी हो गया और अलकायम सिटी हो गया, 7 वंडर हो गया JFS का। तो ये सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो आपको इसी हाईवे के ऊपर ही मिलेंगी, मेन मोटरवे पर मिलेंगी। अब देखिए, कराची के अलावा इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर अंडर डेवलपिंग जो एरियाज़ हैं उसमें दो आते हैं। ठीक है, या तो आपका स्कीम 45 आता है जो कि आपका गुलशन मेमार की तरफ है, या फिर आपका आता है मेन मोटरवे M9। तो स्कीम 45 की तरफ हमने एक दूसरा जो है वो विज़िट ट्रिप करेंगे, हम लोग प्लान करेंगे, तो इसलिए मैं उसको फ़िलहाल डिस्कस नहीं कर रहा। बट M9 क्योंकि मोस्ट जो है इस वक्त हॉट कह लें या फिर इन्वेस्टमेंट के हवाले से या फिर अंडर डेवलपिंग के हवाले से, तो वो इस वक्त जो है वो हमारे पास है। तो उस पर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब इसमें देखें, पहली चीज़ तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखें, इन्वेस्टमेंट हमेशा वहाँ पर होती है जो अंडर डेवलप एरियाज़ होते हैं ना। अब जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि कराची में इन्वेस्टमेंट बताएं, कराची में हमें कोई ऐसी चीज़ बताएं जहाँ जो है वो हम लोग लगाएं या फिर इन्वेस्ट करें, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करता इतना ज़्यादा, क्योंकि देखिए कराची जो है वो अब तकरीबन मैच्योर हो चुका है। वहाँ पर जो है तकरीबन प्रॉपर्टीज़ जो है वो अपनी मेच्योरिटी की तरफ जा चुकी हैं। तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कोई आपकी इन्वेस्टमेंट के जो है ज़्यादा चांसेस नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ROI जो है वो हासिल कर सकें। बट ये जो सोसाइटीज़ हैं अंडर डेवलप है, जैसे लेट सपोज़ आपने सुना होगा कि आप कहते हैं कि मेरे वालिद साहब ने या फिर मेरे दादा ने जो है ना 1980 में यहाँ पे 1 लाख का प्लॉट लिया था और आज जो है वो यहाँ पे 80 लाख का हो गया। तो बिल्कुल इसी तरह आप जो मेन मोटरवे की जो सोसाइटीज़ हैं वो अभी आपको जो है वो 8-8 लाख, 9-9 लाख, 12-12 लाख के प्लॉट मिल रहे हैं। बट 10 साल के बाद या फिर एटलीस्ट 8 साल के बाद आप देखेंगे तो ये भी वही लाखों में होंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे आबादी नहीं है, यहाँ पे लोगों का उस हिसाब से कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी सिर्फ जो इन्वेस्टर तबका है ना, सिर्फ जो हमारे इन्वेस्टर्स जो हजरात हैं, उनको चीज़ एक समझ में आ रही है कि हाँ ठीक है, अभी हम लोग लगा देते हैं, अभी मिनिमम से स्टार्ट कर लेते हैं, इन फ्यूचर जो है वो हमें इसका मैक्सिमम जो है वो कैपिटल मिलेगा। और देखिए, पहली चीज़ तो ये कि इन्वेस्टमेंट जो होती है ना वो नस्लों के लिए होती है। ठीक है, मतलब जैसे आप करते हैं अपने बच्चों के लिए, आपके बच्चे करेंगे अपने बच्चों के लिए। मेरे दादा ने की थी मेरे वालिद साहब के लिए, मेरे वालिद साहब ने अगर कुछ लिया है तो उसका फ्रूट जो है वो मैं खाऊंगा। तो अगर तो आपके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, वो फिर आप ख़ुद ही उसका प्रॉफिट खा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लो बजट है, आप एक जॉब पे मतलब आप जॉब करते हैं, आपके पास लिमिटेड इनकम है और आप मंथली जो है वो तकरीबन
7 से 8 हज़ार रुपये निकाल सकते हैं, जिसमें आपने इंस्टॉलमेंट देनी है या फिर आपने प्लॉट भी हासिल भी करना है। तो फिर उसके लिए जो है वो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए ये कि हाईवे पे आप कोई भी सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट करें, बट शर्त ये हो कि वो लीगल सोसाइटी हो, उसके सारे NOCs मौजूद हों रेलिवेंट डिपार्टमेंट से। ठीक है, आप एक दफ़ा चेक कर लें, वेरीफाई कर लें, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें तो इंशाल्लाह 5 से 10 साल बाद आपको उसका अच्छा एडवांटेज मिलेगा। अब इसमें जो है वो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं, जैसे आपका बैरियर टाउन है। अब काफ़ी लोग जो है वो असल में देखें, हमारे पास जो पाकिस्तान में है ना, वो इन्वेस्टमेंट सेंस नहीं है बिल्कुल। हम ये कहते हैं कि हमने 5 लाख का भी प्लॉट लिया है ना, तो अब ये 1 साल बाद 20 लाख का सेल क्यों नहीं हो रहा है, 25 लाख का सेल क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए, इन्वेस्टमेंट अगर आपकी जो कैपिटल है या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट बजट कम होगा तो आपको वेट ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आपका बजट ज़्यादा होगा तो आपको वेट कम करना होगा। ये जनरल सी एक लॉजिक है, ये जनरल सी एक साइंस है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना समझने वाली। तो अगर तो आपके पास ज़्यादा कैपिटल है, अगर आज आपके पास ज़्यादा जो है बजट है, तो फिर आप बिल्कुल उस चीज़ को उस तरफ जाएं, आप जो है वो जल्दी उससे जो है वो प्रॉफिट हासिल करें। लें तो जनाब, हम तो बातों बातों में ही बैरियर टाउन हम लोग पहुंच चुके हैं। इस वक्त मैं आपको सामने देख सकता हूं कि ये बैरियर टाउन का बेसिकली सामने टूल है जो आपको नज़र आ रहा होगा, आ भी जाएगा। पहले जो है इसके चार्जेस रखे गए थे, जब स्टार्ट हुआ था ये टूल इनिशिएट हुआ था तो इसके 50 रुपीज़ रखे थे। लेकिन उसके बाद फिर बैरियर टाउन के जो रेजिडेंट हैं या फिर जो डीलर हजरात हैं, उन्होंने खूब स्ट्राइक की, तो फिर जो है वो इसके ऊपर से टूल हटाना पड़ा। तो अब फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ से जो है वो इसके वहाँ से टूल, जैसे कराची के टूल से आपको एक जो है रिसिप्ट दी जाती है, वो रिसिप्ट आप जो है वो यहाँ पर जमा करवाएंगे। ये सामने इसके कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो ये रिसिप्ट आप यहाँ पर जमा करवाएंगे, ये टूल आप सीधा क्रॉस करेंगे तो आपका यही रोड सीधा, अगर आपने जो है वो दोबारा से यू टर्न लेना है या फिर दूसरे रोड की तरफ जाना है, तो अंडर बाईपास के थ्रू आप जो है टनल के थ्रू आप उस रोड पर जा सकते हैं। अगर आपने बैरियर टाउन जाना है तो आगे आपका मेन गेट बैरियर टाउन का आ जाएगा, तो आप लेफ़्ट पे जो है वो टर्न कर लेंगे। अगर आपने हैदराबाद की तरफ जाना है तो आप टनल के बजाय जो है वो इसको सीधा ऊपर ले जाएंगे, आप मतलब सीधा ही ये रोड ले जाएंगे तो आपका ये कनेक्ट कर देगा इससे मेन मोटरवे से। तो ये इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो तीनों से जो है इसमें रखे हुए हैं कि बग़ैर ट्रैफिक को मुतासिर किए जो है वो आपको जो है जहाँ पर भी जाना हो ईज़िली आपको मूव कर सके। ये टनल है जो कि आपको सामने नज़र भी आ रही होगी, बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। यहाँ पे लोग अक्सर सेल्फीज़ वगैरह भी निकलवाते हैं आकर, अक्सर आप देखते होंगे आने जाने के। और ऊपर भी तो एक ही बहुत ही अच्छा एक एम्बियंस क्रिएट किया हुआ है। अब ये मेरे बिल्कुल सामने जो है वो आपको बैरियर टाउन का मेन गेट जो है वो नज़र आ जाएगा, जहाँ पर अभी हम लोग इंटर होते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी चेक है और यहाँ पर डिफरेंट जो है वो वायरलेस वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं। वैसे तो जो है ये आपका ऑटो पर ही होता है इनका बैरियर्स वगैरह जो इन्होंने इंस्टॉल किए हुए, बट ये है कि कोई इतना वो नहीं है। बट सेंसर्स जो हैं वो सामने लगे हुए हैं, सिक्योरिटी सेंसर्स, जो कि आपके चेक कर लेते हैं अगर कोई इस तरह का मतलब गाड़ी में कुछ इस तरह का अगर लगा हो गैर कानूनी या फिर कोई आर्म्स वगैरह का, एमिनेशन वगैरह का, तो फिर वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और वो बीप करना शुरू कर देता है, जिससे आपकी सिक्योरिटी जो है वो चार्ज हो जाती है और वो फिर उस गाड़ी को जो है वो चेकिंग करते हैं। अदरवाइज़ कोई ऐसा नहीं है कि एक गाड़ी को रोक कर जो है वो उसको चेकिंग की जा रही हो, इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है। जैसे ही इंटर करते हैं आप तो ये सामने आपका जो है पहला तौहीद स्क्वायर आ जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा है। और अब क्योंकि आज 13 अगस्त 2022 है, कल 14 अगस्त है, तो बैरियर टाउन तो इस मामले में बहुत ही ज़बरदस्त है कि वो सारी डेकोरेशन जो है वो उस हिसाब से मौके के हिसाब से रखे। तो अब जो है वो 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के अकॉर्डिंग जो है वो जगह जगह पर जो है मुख्तलिफ जो है वो फ्लैग्स और डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो इंस्टॉल कर रहे हैं, वो लगा रहे हैं, ताकि आने वाले जो हमारे विजिटर्स हैं या फिर जो रहने वाले हैं उनको एक अच्छा एम्बियंस जो है ना वो मिल पाए। ये आपका मेन शारा फैसल है, ये मेन आपका शारा फैसल कह रहा है, आपका जिना एवेन्यू है। वैसे अगर मैं आपको बताता चलूँ तो जैसे कराची में हमारा शारा फैसल है जो कि कनेक्ट करता है आपके
बिल्कुल सदर से लेकर और लास्ट जो है वो आपका कोरंगी या फिर उससे भी आगे की तरफ अगर आप चले जाएं लांडी की तरफ, उसको भी कनेक्ट करता है। तो इसी तरह ये आपका मेन जिना एवेन्यू है जो कि लास्ट आपका तौहीद स्क्वायर से लेकर आखिरी प्रेसेंट तक जो अगर आपको जाना हो, मूव करना हो, तो ये हर प्रेसेंट को जो है वो कनेक्ट करेगा। तो ये मेन आपका समझे कि जैसे शारा फैसल है कराची की, तो ऐसे बैरिया टाउन की ये जिना एवेन्यू है जो कि एक मेन शारा कहलाती है। ठीक है, अब आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे होंगे कि काफ़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जिसमें डिफरेंट है, ऑफिसेज भी हैं, इसमें शॉप्स भी हैं, लेकिन मोस्टली तकरीबन 80% जो है यहाँ पे डीलर्स ही हैं, चाहे वो ऊपर हो ऑफिसेज या फिर नीचे हो। और यहाँ पे बैरिया मेंटेनेंस ऑफिस भी है मेरे राइट हैंड साइड पे, और डिफरेंट आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही होगी। इस वक्त जो है वो पूरे जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वो बैरिया टाउन कराची में हो रही है। सबसे ज़्यादा क्रेन्स जो हैं वो आपको, कंस्ट्रक्शन क्रेन जो है वो आपको बैरिया टाउन कराची में मिलेंगी। और डिफरेंट प्राइवेट जो बिल्डर्स हजरात हैं उनका खासा जो है वो तवज्जो है यहाँ पर, और वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब मेरे राइट हैंड साइड पे आपको खैर इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा होगा, बैरिया के अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। और ये मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे ऑफिस की ये बिल्डिंग है जो कि बिल्कुल स्टार्ट से जो है वो बनी हुई थी, और यहाँ से हमने टर्न करना था अपने ऑफिस की तरफ। हम लोग इस वक्त जा रहे हैं। तो ये पहला ही जो टर्न है ये हम लोगों ने अभी किया है। तो सिग्नल्स का भी सिस्टम आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही अच्छा इन्होंने किया हुआ है। और रोड वगैरह काफ़ी वाइड है, मतलब जैसे एक होता है ना कंजेस्टेड, अभी तो काफ़ी वाइड है रोड। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे इतनी आबादी भी नहीं है, बट ये है कि इन फ्यूचर देखते हैं कि जब इसके ऊपर फुली प्रेशर होता है, जब फुली आबादी होती है तो फिर। बट अच्छी बात ये है कि इन्होंने एक्सटेंशन प्लान भी रखा हुआ है रोड्स का, अगर इन केस ये रोड छोटे होते हैं तो आप देख रहे होंगे हर रोड के साथ एक बहुत बड़ी बड़ी जो है ना वो सर्विस लेन भी दी हुई है। ये एक्सटेंशन प्लान है बेसिकली बैरिया टाउन का। इन फ्यूचर अगर यहाँ पे ज़्यादा होता है तो इसको ये लोग मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं इन रोड्स को। तो ये बैक है, ये सामने आपके मेरे सामने देख सकते होंगे, ये इकबाल ये इकबाल कमर्शियल कहलाता है। इससे पहले जो है वो आपका कायद कमर्शियल है, कायद विलाज है, ये इकबाल कमर्शियल, इकबाल विलाज है। और ये हमारी सर्विस लाइन है जिस पे अभी हम लोग आए हैं। और पार्किंग का यहाँ पे मतलब इन वाली बिल्डिंग्स में, स्टार्ट वाली बिल्डिंग्स में थोड़ा सा मसला है, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है कि गाड़ियाँ ज़्यादा हैं यहाँ पे, और पार्किंग का ऐसा कोई यहाँ पे प्लाजा वगैरह नहीं दिया हुआ है, तो बाहर ही आपको गाड़ी जो है वो पार्क करनी पड़ती है। और वैसे भी हर बंदे की कोशिश होती है कि वो बिल्कुल अपने ऑफिस के सामने ही पार्क करे। तो असल मसला ये है, पार्किंग कम नहीं है, बट क्योंकि हर बंदे की कोशिश होती है कि बिल्कुल मैं बस गाड़ी से उतरूँ और सीधा ऑफिस चला जाऊँ, उसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है। अदरवाइज़ आप यहाँ पे बाहर ही गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और सिक्योरिटी वगैरह का कोई ऐसा मसला नहीं है। यहाँ पे गाड़ी वगैरह आपकी बिल्कुल सेफ़ है, नीचे आप जो है वो इसको खड़ी करके बिल्कुल ईज़िली मूव कर सकते हैं। ये डिफरेंट यहाँ पे आप देख सकते होंगे मेरे राइट हैंड साइड, मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे ये नीचे जो है वो बिल्डर्स के ऑफिसेज वगैरह बने हुए हैं, ऊपर भी ऑफिसेज हैं। पूरी बिल्डिंग जो है ना ये, इसमें डिफरेंट साइजेस हैं आपके 500 स्क्वायर फीट से लेके 1200 स्क्वायर फीट तक के ऑफिसेज हैं, बड़े भी हैं छोटे भी हैं। तो ये यहाँ पर इस तरह का कुछ आपको व्यू नज़र आएगा पार्किंग से रिलेटेड। अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं तो थोड़ी सी परेशानी आपको होगी, बट इसके लिए वैले सिस्टम भी रखा हुआ है यहाँ पे। आप वैले वाले को गाड़ी देकर और इजीली मूव कर सकते हैं। आप इस झंझट में ना पड़े गाड़ी पार्क करने के, तो आप उससे बच सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है वो अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। हमें एक छोटी सी जगह मिल गई है यहाँ पर, और ये हमने पार्क कर दी है। तो आज का हमने आपको छोटा सा एक ट्रिप दिया है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।